अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 17.5 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक के। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले जो है कुछ चीज़ें जो डिस्कस करनी है हमें, वो है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इन तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, इसको हमें समझना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन का होता है ऑर्डर पेयर में, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो कोडोमेन का होता है। तो स्टूडेंट अगर मैं लिखूं ना, अगर मैं ऐसे लिखूं 2, 4 और 6, तो ये आ गए मेरे डोमेन के एलिमेंट, और जो 3, 5 और 7 है ये क्या आ गए मेरे कोडोमेन के एलिमेंट। लेकिन अब रेंज क्या है स्टूडेंट, मैं कहता हूं कि 2 जो है वो 3 के साथ फंक्शन बना रहा है, 4 जो है वो 5 के साथ फंक्शन बना रहा है, 6 जो है वो 7 के साथ फंक्शन बना रहा है। तो स्टूडेंट इसकी कोडोमेन भी यही है और इसकी रेंज भी यही है। जो जो एलिमेंट्स कोडोमेन के यूज हो जाए फंक्शन में वो सारे क्या हैं, रेंज हैं। तो स्टूडेंट इसमें सारे एलिमेंट यूज हो गए तो ये इसकी रेंज हो गई। सही। अब इसी तरीके से अगर ऐसा होता कि एक डोमेन होता जिसमें एलिमेंट होते 1, 2, 3 और एक कोडोमेन होता जिसमें एलिमेंट होते 3, 4, 6, तो स्टूडेंट ये इसके साथ फंक्शन बना रहा होता, ये इसके साथ बना रहा होता और ये इसके साथ बना रहा होता। तो स्टूडेंट कोडोमेन में एक एलिमेंट खाली रह जाता। तो मैं कहता कि ये कोडोमेन है टोटल, लेकिन 3 और 4 क्या है, इसकी रेंज है जो इसके साथ फंक्शन बना रहे हैं, और ये हो गया हमारा डोमेन। तो स्टूडेंट आपको कोडोमेन, डोमेन और रेंज वाली बात समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट हमें यह समझना है कि एक फंक्शन कब होगा और कब मैं उसको रिलेशन कहूंगा। स्टूडेंट अगर मेरे पास एक ऐसा सेट आ जाता है जिसमें 1, 2, 3 है और दूसरा एक सेट है जिसमें 4, 5, 6 है, मैं कहता हूं कि ये इसके साथ फंक्शन बना दे, ये इसके साथ फंक्शन बना दे और ये इसके साथ फंक्शन बना दे। तो स्टूडेंट ये तो एक फंक्शन होगा जब तक मेरे डोमेन में कोई भी एलिमेंट फारिग ना पड़ा हुआ हो। स्टूडेंट फंक्शन जो है उसके डोमेन में कभी भी एलिमेंट कोई फारिग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं ऐसे 1, 2, 3, 4 और यहाँ आ गया 4, 5, 6, इसने इसके साथ फंक्शन बनाया, इसने इसके साथ बनाया और इसने इसके साथ बना दिया। तो स्टूडेंट ये जो एलिमेंट है ये खाली पड़ा है। ये जो एलिमेंट खाली पड़ा है तो ये क्या है, ये एक फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि डोमेन में कोई भी एलिमेंट फारिग नहीं आ सकता या फ्री नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट इसको मैं रिलेशन तो कह सकता हूं, लेकिन इसको मैं फंक्शन नहीं कह सकता। फंक्शन में कब कहूंगा, जब ये सारे एलिमेंट जो हैं वो रिलेशन, ये जो सारे एलिमेंट हैं डोमेन के वो कोडोमेन के साथ अटैच होंगे। लेकिन स्टूडेंट इसमें भी एक कंडीशन है कि कैसे स्टूडेंट कैसे अटैच हो सकते हैं, इस चीज को हमें समझना है। देखें अगर मैं कहूं आपसे कि ये एलिमेंट 1 जो है वो 4 के साथ भी अटैच है और ये 1 जो है ये 5 के साथ भी अटैच है, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि ये 1 जो है ये 4 के साथ अटैच है और ये जो 2 है ये भी 4 के साथ अटैच है, तो ऐसे फंक्शन बन सकता है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास एक रिलेशन है जिसमें डोमेन में एलिमेंट हैं 2, 3, 4 और इसमें एलिमेंट हैं 5, 6, 7। स्टूडेंट ऐसा तो हो सकता है कि 2 उठे 5 के साथ फंक्शन बनाए, 3 उठे 5 के साथ फंक्शन बनाए, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2 उठे 5 के साथ फंक्शन बनाए और 2 उठे फिर 6 के साथ फंक्शन बनाए। स्टूडेंट फंक्शन और रिलेशन में फर्क आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शन कब कहेंगे और रिलेशन कब कहेंगे। फंक्शन मैं उस वक्त कहूंगा जब डोमेन के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होंगे कोडोमेन के साथ, और रिलेशन में तब कहूंगा जब डोमेन में कोई एलिमेंट फ्री पड़ा हुआ हो। अब स्टूडेंट जैसे ये देखें यहाँ पर कोडोमेन में ये एलिमेंट फ्री है, अब ये टाइप्स में आ जाता है। ये टाइप्स कैसे स्टूडेंट, इसकी एक टाइप्स होती है जिसे कहा जाता है इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन और वन वन फंक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि इनटू फंक्शन क्या है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास दो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास दो ऑर्डर पेयर है, मेरे पास वैल्यू है 1, 2, 3 और दूसरे ऑर्डर पेयर में मेरे पास वैल्यू है 3, 4, 5 एंड 6। तो स्टूडेंट अगर ये इसके साथ रिलेशन बना दे, ये इसके साथ रिलेशन बना दे और ये इसके साथ रिलेशन बना दे, तो मेरे पास कोडोमेन में एक एलिमेंट बच गया। तो स्टूडेंट अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है कि जिसके कोडोमेन में एलिमेंट बच जाएं, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है इनटू फंक्शन। स्टूडेंट इसी तरीके से अगर मेरे पास
एक डोमेन और को डोमेन है जिसमें 2 4 5 6 7 ऐसे कोई एलिमेंट हैं। मैं कहता हूं ये उठे इसके साथ फंक्शन बनाए और ये उठा फिर इसके साथ फंक्शन बना दिया, फिर ये 5 उठा और 7 के साथ फंक्शन बनाया। स्टूडेंट अब इन ऑन टू फंक्शन में कब कहूंगा? ऑन टू फंक्शन में तब कहूंगा जब डोमेन में और रेंज में कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो। स्टूडेंट जो डोमेन में अगर एलिमेंट फ्री हो गया वो तो फंक्शन ही नहीं होगा, लेकिन रेंज में कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, सारे कनेक्टेड हो डोमेन के साथ। तो स्टूडेंट देखें सारे डोमेन के साथ कनेक्टेड हैं, तो स्टूडेंट ये कौन सा एक ऑन टू फंक्शन हो गया। अच्छा स्टूडेंट फिर आता है 1-1 फंक्शन। स्टूडेंट अब इस चीज को समझना है कि 1-1 फंक्शन और 1-1 फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग में फर्क क्या है। स्टूडेंट देखें अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो फंक्शन है 1 2 3, स्टूडेंट मैं कहूं मेरे पास दो रुपए हैं, पहला है 1 2 3 और दूसरा है 4 5 और 6 और 7। ठीक है स्टूडेंट, ये 1 उठा और 4 के साथ रिलेशन बनाया, 2 उठा 5 के साथ रिलेशन बनाया, 3 उठा 7 के साथ रिलेशन बनाया। स्टूडेंट ये एक 1-1 फंक्शन भी है और इसी के साथ साथ ये एक इनटू फंक्शन भी है, क्योंकि इनटू फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? इनटू फंक्शन में भी हमने यही पढ़ा था कि रेंज में एक एलिमेंट खाली बचेगा तो मैं इसको इनटू फंक्शन कह सकता हूं। लेकिन 1-1 फंक्शन क्या है कि एक एलिमेंट के साथ अटैच हो। तो देखिए 1 4 के साथ अटैच है, 2 5 के साथ है, 3 7 के साथ है। तो स्टूडेंट इसको मैं 1-1 फंक्शन भी कह सकता हूं और ये इसके साथ साथ इनटू फंक्शन भी है। तो स्टूडेंट अब देखते हैं कि इस 1-1 फंक्शन के भी दो टाइप्स, स्टूडेंट इन 1-1 फंक्शन के भी दो टाइप्स होते हैं। स्टूडेंट जैसे ये एक फंक्शन है जिसमें रेंज में एक वैल्यू बच रही है, इसी तरीके से एक ऐसा फंक्शन होगा 1-1 जिसमें रेंज में कुछ भी नहीं बचेगा। कैसे कि अगर मैं लिखूं 1 2 3 और यहां लिखूं 4 5 और 6, स्टूडेंट अगर ये 1 उठे 4 के साथ फंक्शन बनाए, 2 उठे 5 के साथ फंक्शन बनाए, 3 उठे 6 के साथ फंक्शन बनाए, तो स्टूडेंट ये 1-2-1 फंक्शन तो है, लेकिन क्या इसमें कोई भी रेंज में एलिमेंट नहीं बचा। अब स्टूडेंट अगर ऐसा हो कि रेंज में भी कोई एलिमेंट नहीं फ्री और डोमेन में भी कोई एलिमेंट नहीं फ्री, तो ये एक ऑन टू फंक्शन भी कहलाएगा, क्योंकि हमने ऑन टू फंक्शन में क्या पढ़ा था कि डोमेन और रेंज में कंप्लीटली क्या होगा, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होगी, तो सारे एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। तो इसी तरीके से इसमें भी सारे एलिमेंट अटैच हैं। अच्छा स्टूडेंट अब जब ये ऑन टू और 1-1 फंक्शन एक साथ हों और इनटू और 1-1 फंक्शन एक साथ हों, तो फिर इनको कहा जाता है इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो 1-1 भी हो और इनटू भी हो, जैसी एग्जांपल मैंने यहां दी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है ABC और DEFG, तो स्टूडेंट अगर ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है और ये इसके साथ अटैच है, तो ये 1-1 फंक्शन तो है और उसके साथ साथ ये इनटू भी है। इनटू किस वजह से? क्योंकि हमारे पास को डोमेन में एक एलिमेंट फ्री है। तो स्टूडेंट इसको मैं क्या कह सकता हूं? इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। और स्टूडेंट बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होगा? जो एक ही वक्त में ऑन टू भी हो और एक ही वक्त में 1-1 फंक्शन भी हो। तो स्टूडेंट अब देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। जो एग्जाम्पल मैंने यहां पर दी कि अगर एक मेरे पास डोमेन है जिसमें ABC है और दूसरा डोमेन है उसमें CDE है, तो ये अगर इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो इस फंक्शन को कहा जाएगा ऑन टू और 1-1 फंक्शन साथ में है, तो इस फंक्शन को कहा जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट एक चीज और जो मैंने यहां पर आपको बतानी थी कि 1-1 फंक्शन और 1-1 कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन में फर्क क्या है। स्टूडेंट 1-1 फंक्शन में उस वक्त कह सकता हूं जब एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो, जस्ट इतनी कहानी है। लेकिन 1-1 कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन में उस वक्त कहूंगा कि जब एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्टेड तो हो लेकिन रेंज में कोई एलिमेंट ना बचे, तो स्टूडेंट ऐसे फंक्शन को कहा जाएगा 1-1 कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन। और ऐसे फंक्शन जिसमें रेंज में कोई वैल्यू बच जाए उसको कहा जाएगा 1-1 फंक्शन। और इसी फंक्शन को हम इनटू फंक्शन भी कहते हैं। और अगर 1-1 और इनटू एक साथ आ जाए तो उसे कहा जाएगा इंजेक्टिव, और अगर ऑन टू और 1-1 फंक्शन साथ आ जाए तो उसे कहा जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट अभी हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 17.5 के क्वेश्चन नंबर 9 पर। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि इस फंक्शन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है, और हमें यह भी बताना है कि f(2) और f(4) क्या होगा। अब स्टूडेंट ये f(2) और f(4) क्या है, ये चीज हमें थोड़ी देखनी पड़ेगी, ये मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट देखें सबसे पहले सवाल जो है वो क्या कह रहा है कि
जो फंक्शन है वो ए से बी तक बन रहा है, और जो फंक्शन है उसमें ये ऑर्डर पेयर्स हैं, और ए फंक्शन जो था हमारे पास जिससे इसने ये रिलेशन निकाल के फंक्शन बनाया है वो है 1 2 3 4, और बी जो है वो नेचुरल नंबर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे क्या बताना है कि इसका डोमेन क्या है। स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि सेट के पहले एलिमेंट जो होते हैं, स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट होते हैं वो होते हैं डोमेन, और ऑर्डर पेयर के जो दूसरे एलिमेंट होते हैं उन्हें कहा जाता है को डोमेन, और जो फंक्शन बनाए उन्हें कहा जाता है रेंज। तो स्टूडेंट अगर मैं लिखूं यहां पर डोमेन, तो स्टूडेंट डोमेन यहां पर क्या हो जाएगा, तो डोमेन पहले एलिमेंट लगा लो, 1 है इसमें, फिर 2 है, फिर 3 है, और उसके बाद 4 है। तो मैं लिख सकता हूं 1 2 3 और 4 जो है ये इसमें क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। स्टूडेंट उसके बाद जो है हमारे पास हमें बताना है इसमें को डोमेन क्या है। स्टूडेंट अगर मैं को डोमेन की बात करता हूं तो को डोमेन मेरे पास क्या होगा, सेकंड एलिमेंट। तो 5 6 7 8 ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका को डोमेन हो जाएगा। अब स्टूडेंट रेंज क्या होगी, रेंज वही होगी जो को डोमेन है, क्योंकि सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता ना 3,6 ही लिखा होता तो 3 भी 6 के साथ फंक्शन बना रहा होता, तो फिर क्या होता कि एक नंबर बच जाता, तो वो जो है उसको वो को डोमेन में आता, और उसके अलावा जो 5 7 6 था वो जो है वो रेंज में आ जाते। अच्छा जी, अब जो है देखें कि इसने बात की थी कि बी जो सेट है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो स्टूडेंट जरा देखें कि ये जो 5 6 7 8 है वो भी नेचुरल नंबर्स ही आए हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब मुझे क्या करना है, बताना है कि f(2) और f(4) क्या है। स्टूडेंट देखें f(2) और f(4) यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, ये जो को डोमेन में एलिमेंट है ये f(1) है, ये f(2) है, ये 3 है, और ये f(4) है। तो स्टूडेंट देखें जरा कि f(2) यहाँ पर क्या है, 6 है। तो मैं लिख सकता हूँ f(2) जो है वो मेरे पास 6 है, 1 2 और उसके बाद 3 4, f(4) क्या है मेरे पास 8 है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हमें इसमें ये चीज बतानी थी। तो स्टूडेंट अभी हम आ चुके हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है कि हमें दो सेट दिए गए हैं ए और बी, और इसमें जो है हमें ये रिलेशन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, या अगर फंक्शन है तो इनकी टाइप क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो हम क्या कर लेते हैं, ए और बी के जो है वो डोमेन और को डोमेन को अलग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट आ गए और यहाँ पर बी के सारे एलिमेंट आ गए। तो स्टूडेंट ए के एलिमेंट मैंने इसमें लिख दिए, बी के एलिमेंट मैंने इसमें लिख दिए। अब मुझे क्या करना है, इस पे रिलेशन अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट देखें इसने क्या कहा, 0 जो है वो 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो मैंने 0 को 2 के साथ रिलेशन बना दिया। फिर इसने कहा कि 1 जो है वो 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 1 4 के साथ रिलेशन बना दिया। फिर 2 जो है वो 6 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 2 6 के साथ रिलेशन बन गया। 3 जो है वो 8 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो स्टूडेंट अब देखें कि इसमें हमारे पास डोमेन में एक एलिमेंट बच गया जो कि है 4। तो स्टूडेंट जो 4 बचा है इसने इसको क्या बना दिया है कि ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है। तो स्टूडेंट देखें जरा कि अगर ये को डोमेन में बचा होता तो मैं कह देता कि ये इनटू फंक्शन है, लेकिन अब मेरे पास अगर डोमेन में कोई एलिमेंट बच गया तो मैं कहूंगा ये फंक्शन नहीं है, तो नॉट फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम आ जाते हैं इसके दूसरे नंबर पार्ट पे। स्टूडेंट दूसरे नंबर पार्ट में जरा देखें कि मेरे पास स्टूडेंट सेट वही बनने वाले हैं हमारे पास डोमेन और को डोमेन के, ए के बी के और सी की, ए की और बी की वैल्यू लिखने वाले हैं। तो ए की वैल्यू मेरे मुझे क्या दी हुई थी, 1 2 3 और 4, और बी की वैल्यू मुझे दी हुई है 4 2 4 6 8 और 10। अच्छा तो स्टूडेंट अब देखें जरा कि हमें जो रिलेशन दिया हुआ है इससे हमें फंक्शन बनाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बोल रहा है कि 0 जो है वो फंक्शन बना रहा है 10 के साथ, तो ठीक है। उसके बाद 1 जो है वो फंक्शन बना रहा है 8 के साथ, ये भी सही है। उसके बाद जो 2 है वो 6 के साथ रिलेशन बना रहा है, ये भी ठीक है। और उसके बाद जो 2 है वो 4 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो स्टूडेंट अब देखें ज़रा कि ये जो 2 है वो तो 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, लेकिन ये 2 6 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, तो ऐसा हमारे फंक्शन में नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये फंक्शन नहीं होने वाला। उसके बाद उसने लिखा है कि 3 जो है वो 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, और 4 जो है वो 2 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो स्टूडेंट अब देखें ये यहाँ पर जो है वो चीज़ थोड़ी सी मिक्सअप हो गई है, इसको थोड़ा सा मैं अलग करके लिख लेता हूँ। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था
कि एक जो डोमेन का एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल जो इसने बताया हमें कि जो 2 है वो 4 के साथ भी फंक्शन बनाए, और 2 जो है वो 4 के साथ रिलेशन भी बनाए और 6 के साथ, और ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था इंट्रो वीडियो में। तो सुन, अब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहेगा, तो मैं इसको लिख दूंगा नॉट फंक्शन। अभी हम आ चुके हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे, जो हमें रिलेशन दिया हुआ है। अब इस रिलेशन में मुझे बता रहा है कि बताओ ये फंक्शन है कि नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए और बी को लिख लेता हूँ। तो ए मुझे दिया हुआ था 0 1 2 3 और 4, और बी मुझे दिया हुआ है 2 4 6 8 और 10। स्टूडेंट अब मैं क्या करता हूँ कि रिलेशन के हिसाब से इनको आपस में मिलाता हूँ। तो 0 जो है वो 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 जो है वो 4 के साथ है, 2 जो है वो 6 के साथ है, 3 जो है वो 8 के साथ है, और 4 जो है वो भी 8 के साथ है। तो स्टूडेंट देखें ज़रा कि हमारे पास सिर्फ रेंज में एक एलिमेंट बच गया, और ऐसा हो सकता है कि अगर रेंज में कोई एलिमेंट बच रहा हो तो वो फंक्शन तो होगा। तो ये फंक्शन तो है, लेकिन कौन सा फंक्शन है? अगर रेंज में कोई एलिमेंट बन जाए तो इससे मैं कहता हूँ ये एक इनटू फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं इसके चौथे नंबर पार्ट पे। चौथे नंबर पार्ट में जरा देखें कि हमें क्या करना है, इसका फिर से वही रिलेशन निकालने हैं। तो मैं ए और बी की वैल्यू लिख लेता हूँ। बी में 2 4 6 8 और 10, ए में 0 1 2 3 और 4। तो स्टूडेंट्स ने बताया कि 0 जो है वो 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 जो है वो भी 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 जो है वो भी 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 3 जो है वो भी 2 के साथ रिलेट कर रहा है, और 4 जो है वो 8 के साथ रिलेट कर रहा है। तो स्टूडेंट अब देखें कि हमारे पास इसमें कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है। ठीक है, अब इसमें कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है तो ये फंक्शन तो होने वाला है एक। लेकिन अब इसमें ये भी देख लेते हैं कि को डोमेन का कोई एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट्स, डोमेन का कोई एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये फंक्शन भी होगा। स्टूडेंट अब देखें कि ये फंक्शन तो होने वाला है, लेकिन कौन सा फंक्शन? जब रेंज में कोई एलिमेंट बच जाए तो वो फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाता है? उसे कहा जाता है इनटू फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ए बना लिया मैंने। ए में क्या था? 0 1 2 3 और 4, और मैंने बना लिया बी जिसमें था 2 4 6 8 और 10। तो स्टूडेंट अब देखते हैं कि इन्होंने रिलेशन हमें क्या दिया है। 0 जो है वो 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 जो है वो 4 के साथ, 2 6 के साथ है, फिर 3 8 के साथ है, और 4 10 के साथ है। तो स्टूडेंट अब ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये हो गया भाई हमारे पास 1 1 फंक्शन भी, और उसके साथ साथ ऑन टू फंक्शन भी। तो मैं लिख सकता हूँ 1 1 एंड ऑन टू, या फिर लिख सकता हूँ बोथ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो अभी हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा फंक्शन 1 1 फंक्शन है और कौन सा फंक्शन 1 1 कोरेस्पोंडेंस फंक्शन है। तो स्टूडेंट अब 1 1 फंक्शन उस वक्त होगा जब एक एलिमेंट एक के साथ ही अटैच हो। तो ये देखें, यहाँ पर एक एलिमेंट एक के साथ अटैच है, यहाँ पर एक एलिमेंट एक के साथ अटैच है, यहाँ पर एक एलिमेंट एक के साथ अटैच है, लेकिन इसके साथ इसमें एक एलिमेंट बचा हुआ है, और ऐसे फंक्शन को कहा जाता है 1 1 फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक एलिमेंट एक एक के साथ कनेक्टेड तो हो, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिलीफ में ना पड़ा हो, कोई भी एलिमेंट फ्री ना पड़ा हो, तो उस फंक्शन को कहा जाएगा 1 1 कोरेस्पोंडेंस फंक्शन। तो स्टूडेंट अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 1 फंक्शन, और स्टूडेंट ये मेरे पास हो जाएगा 1 1 कोरेस्पोंडेंस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं इसी के तीसरे पार्ट पे। तो इसका जो तीसरा पार्ट है, इसको जरा देखें कि इसमें हमें यही बताना है कि ये 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 कोरेस्पोंडेंस फंक्शन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो जब इसको मैं देखता हूं तो 0 5 के साथ कनेक्टेड है, 1 6 के साथ कनेक्टेड है, और 2 भी 6 के साथ कनेक्टेड है। तो ये इस वक्त एक 1 1 फंक्शन रहा ही नहीं, तो ये 1 1 फंक्शन की कैटेगरी में आएगा नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि नाइदर
1 1 and nor 1 1 correspondence फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 वाली बात समझ आ गई होगी। स्टूडेंट अभी जो है वो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 को जरा देखें कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास, उसमें हमें 3 सेट दिए गए हैं और 3 सेट में मुझे बोल रहा है कि ऐसे फंक्शंस बना के दो। पहला फंक्शन बनाओ p to q जो इनटू फंक्शन हो, और दूसरा फंक्शन बनाओ r से p जो ऑन टू फंक्शन हो। फिर एक ऐसा फंक्शन बनाओ p से r जो इंजेक्टिव फंक्शन हो, और फिर एक ऐसा फंक्शन बनाओ q to p जो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं p to q एक इनटू फंक्शन बनाता हूँ। तो स्टूडेंट इनटू फंक्शन जो है वो सिंपल है, आपको पता है कि रेंज में एक वैल्यू मुझे फ्री छोड़नी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, p और q को लिख लेता हूँ। तो p ये रहा, q ये रहा। p के एलिमेंट क्या है, a b एंड c, और q के एलिमेंट क्या है मेरे पास, x y एंड z। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें मुझे इनटू फंक्शन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ अटैच करूं, b को भी x के साथ अटैच कर दूं और c को भी z के साथ या y के साथ अटैच कर दूं। तो एक एलिमेंट फ्री बच गया, फंक्शन जो है वो भी बन गया। किस वजह से, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट जो है वो अटैच हो गए। तो ये एक बन गया इनटू फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं r से p तक हमें क्या बनाना है, एक ऑन टू फंक्शन बनाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनके एलिमेंट्स लिखता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास r और ये आ गया मेरे पास p। तो p में कौन से एलिमेंट हैं, a b एंड c, और r में कौन से एलिमेंट हैं, p q r एंड s। तो स्टूडेंट मुझे बनाना कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या है कि कोई भी एलिमेंट रेंज का और कोई भी एलिमेंट जो है वो स्टूडेंट ऑन टू की कंडीशन क्या है कि कोई भी एलिमेंट रेंज का फ्री ना पड़ा हो। तो ये इसके साथ अटैच कर दूं, इसको इसके साथ अटैच कर दूं, r जो है उसको भी b के साथ अटैच कर दूं और s को c के साथ अटैच कर दूं। तो ये बन जाएगा मेरा स्टूडेंट एक ऑन टू फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट, इसके साथ जो आ गया हमें बताना है, स्टूडेंट इसी के साथ जो है आगे हमें बनाना है एक इंजेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो एक ही टाइम पर 1 1 भी हो और कौन सा हो, साथ साथ स्टूडेंट इंजेक्टिव फंक्शन। स्टूडेंट इसके बाद हम आ गए इसके पार्ट नंबर 3 पे, और पार्ट नंबर 3 में हमें बनाना है एक इंजेक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो एक टाइम पे इनटू भी हो और 1 1 भी हो। तो स्टूडेंट अगर मैं इसमें इनटू और 1 1 बनाना चाहता हूँ, उसने मुझे बताया कि p और r से जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन बनाओ। तो स्टूडेंट p में एलिमेंट कौन कौन से हैं, a b एंड c, और r में एलिमेंट क्या है, p q r एंड s। तो स्टूडेंट अगर मैं इसमें से इंजेक्टिव फंक्शन बनाना चाहूँ तो इसको इसके साथ अटैच करूँ, ये 1 1 हो गया, ये भी 1 1 हो गया। तो स्टूडेंट ये एक 1 1 फंक्शन भी बन गया और इसके साथ साथ ये एक इनटू फंक्शन भी बन गया। इनटू क्यों बन गया, क्योंकि रेंज में एक एलिमेंट फ्री है। तो ये बन गया एक हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमें क्या करना है कि एक फंक्शन बनाना है q से p तक जो बाइजेक्टिव हो। तो स्टूडेंट बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, ऐसा फंक्शन जो एक टाइम पे ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो। तो ये आ गया q और ये आ गया p, ये p था और ये r था। तो स्टूडेंट q में एलिमेंट है x y एंड z, x y एंड z, और p में एलिमेंट है मेरे पास a b एंड c। तो स्टूडेंट अब अगर मैं इनमें रिलेशन बनाना चाहूँ और मुझे बनाना है एक ऑन टू फंक्शन, तो रेंज और डोमेन के एलिमेंट टोटली आपस में लिंक होने चाहिए। तो मैंने टोटली सबको लिंक कर दिया। तो स्टूडेंट देखें ये एक 1 1 फंक्शन भी हो गया और इसके साथ साथ ये एक ऑन टू फंक्शन भी हो गया। तो ये बन गया हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 17.5 होती है कंप्लीट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे एक्सरसाइज 18.1। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई मसला पेश आता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको टोटली वहाँ पर रिप्लाई दे रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।